नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धर्मना प्रसाद का इस्तीफा नामंजूर, रियासती काबीना का इजलास। SC/ST सब प्लान के लिए 30 नवंबर से 2 रोजा असेंबली इजलास तलब करने का फैसला। 2.5 महीने के वक्फे के बाद मुनक्किदा रियासती काबीना के इजलास में लापरवाही के हैरत अंगेज मनाजिर। 7 वज़रा गैर हाजिर, खुद वजीर दाखिला की ताखीर से आमद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी कोरम की अदम तकमील पर मुलतवी। इजलास में शरीक अरकान का इजहार बरहमी। शहर में अमन अमान को बिगाड़ने में पुलिस के मुखबिरों का रोल एक सवालिया निशान। पुलिस को आंखें खोलने की जरूरत। इंटरमीडिएट और SSC इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। 6 मार्च से इंटरमीडिएट और 22 मार्च से SSC इम्तिहानात। और सरूनगर तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश, तैराकी से नावाकिफ नौजवान लड़की गरकाब, लाश निकालने की कोशिश जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना ने धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। जुमे को हुए काबीना के इजलास में मुत्तफका तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई से भी इनकार कर दिया गया। इजलास में SC/ST सब प्लान पर 30 नवंबर से 2 रोजा असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का भी फैसला किया गया। 29 नवंबर को काबीना का एक और इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में काबीना के इजलास में 13 अजला में लोक अदालतों के क़याम को मंजूरी दी गई। मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में इजाफे, सरकारी महकमेजात में 11,430 और असातिज़ा की 11,142 जायदादों पर तकर्रात को भी मंजूरी दी गई। रियासती काबीना ने YS राजशेखर रेड्डी की हादसाती मौत की तहकीकाती रिपोर्ट्स को भी मंजूरी दे दी है। रियासती काबीना के जुमे को हुए इजलास में काबीनी वज़रा में अदम दिलचस्पी वाज़े नजर आई। तकरीबन 2.5 माह बाद हुए इस इजलास में जहां 7 वज़रा गैर हाजिर रहे, वहीं रियासती वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी और बसवराज सारैया मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा ताखीर से पहुंचे। इन 2 वज़रा के पहुंचने तक बाज़ फैसले भी लिए जा चुके थे। काबीनी इजलास के एजेंडे में 25 मौज़ूआत को शामिल किया गया था और इसके लिए 4 ता 6:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। इजलास में गीता रेड्डी, T नरसिम्हा, रघुवीरा रेड्डी, G अरुणा कुमारी, G श्रीनिवास और धर्मना प्रसाद राव के अलावा श्रीधर बाबू ने शिरकत नहीं की। ऐसा लगता है कि काबीनी वज़रा अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही से काम ले रहे हैं, या फिर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की गिरफ्त अपने रफ़्क़ा पर बाकी नहीं रही है। अराजी तकसीम के मामले पर असेंबली की PAC का इजलास कोरम की अदम तकमील की वजह से मुलतवी कर दिया गया। कमेटी के अरकान ने कोरम मुकम्मल न होने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इजलास में अराजी तकसीम का मामला भी एजेंडे में शामिल था। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महात्मा गांधी कौमी देही जमानत रोजगार स्कीम की टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं और मुकर्ररा निशानों को पूरा करें। उन्होंने स्कीम पर अमलावरी में आंध्र प्रदेश को पहला मुकाम हासिल होने पर मसरत का इजहार किया। देही तरक्कियात के वजीर D मानिक्य वरप्रसाद और महकमे के दीगर आला ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला के इजलास में यह भी फैसला किया गया कि देही रोजगार स्कीम के तहत अय्याम कार को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर 1 या 2 दिन में रस्मी ऐलान करेंगे। इसी दौरान किरण कुमार रेड्डी हफ्ते को तिरुपति के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेंगे और मंदिर में दर्शन भी करेंगे।
हैदराबाद में आलमी ज़राई कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को खत्ते देने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत के लक्ष्मी नारायण ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आजम और आलमी ज़राई फोरम के मौजूदा सदरनशीन बलगर ने इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी मिरी मैथ्यूज से मुलाकात की है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक के वज़ीर ज़राअत ने शिरकत से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कम खर्च में बेहतर पैदावार, पानी के सही इस्तेमाल, खुश्क अराजी पर मुनाफा बख्श ज़राअत को शामिल किया गया है। तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कर्नल लक्ष्मी नारायण ने कहा कि 9 साल दौरे हुकूमत में नाकिस कारकर्दगी का रिकॉर्ड रखने वाले चंद्रबाबू नायडू आज कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि बाज वज़रा चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, आप क्या महसूस करते हैं, तो के लक्ष्मी नारायण ने बरहम होते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी की 2 साल कारकर्दगी से वो बेहद खुश हैं। రేపు జూబ్లీ హాల్లో జరిగేటువంటి ఈ చర్చలో వీటి మీద ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసి వీటినే రేపు 2013 జరిగేటువంటి వరల్డ్ అగ్రికల్చర్ కాంగ్రెస్ లో ఫోకస్ చేయాలనేటువంటిది ప్రధాన ఉద్దేశం. దాంట్లో డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ కూడా దాని మీద డిస్కషన్స్ లో మన అభిప్రాయం కానీ దీన్ని మనం ఎజెండాగా తీసుకొని రేపు ఈ వరల్డ్ అగ్రికల్చర్ కాంగ్రెస్ లో వస్తున్నటువంటి వాటి మీద ఈ డిస్కషన్స్ జరిగితే अलहदा तेलंगाना रियासत की जल्द तश्कील का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की गेट नंबर 8 के पास एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी कांग्रेसी एमपीज ने तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना पर जल्द फैसला ले। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट विवेक और जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ हमेशा नाइंसाफी होती आई है, चुनाचे अब कोई पैकेज काबिल कबूल नहीं है, अब सिर्फ तेलंगाना के अवाम अलहदा रियासत को ही कबूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि तश्कील तेलंगाना तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उधर तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने भी जुमे को पार्लियामेंट के बाबू दाखिले के पास एहतजाज करते हुए एफडीआई फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वरराव की क़ियादत में एहतजाज कर रहे थे। इन अरकान पार्लियामेंट ने नीलम तूफान के मुतासरीन को फौरी रकमी इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन असम्बली कन्ना बाबू ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी के 2 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ स्कीमें सुर्खियों में रही, स्कैम्स नहीं रहे। मीडिया से बात करते हुए कन्ना बाबू ने कहा कि सियासी दुश्वारियों के बावजूद किरण कुमार रेड्डी ने मुस्तहकम तरीके से हुकूमत चलाई है और बहबूदी प्रोग्रामों को भी जारी रखा है। एक सवाल पर कन्ना बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के जो नतायज आए थे वो सिर्फ वयसार के बाद हमदर्दी की लहर का नतीजा थे, लेकिन 2014 के नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। సంక్షేమాలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కిలో బియ్యం రూపాయికి ఇచ్చే వరకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా ఒక్క రోజు కూడా ఆగకుండా నిర్వహించగలుగుతా ఉన్నారు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ. అంటే ఇది స్టెబిలిటీని కెపాసిటీస్ని ప్రభుత్వం యొక్క కెపాసిటీస్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. నేను ఇంతకుముందు కూడా సందర్భంగా చెప్పినట్టుగా గత 2 ఏళ్లలో స్కీములు తప్ప స్కాములు లేవు ఈ ప్రభుత్వంలో. అంటే ఒక చక్కటి ట్రాన్స్పరెంట్గా అవినీతి రహిత పాలన అందించే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది. पुलिस की गैर मामूली चौकसी के दौरान मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। हजारों फर्जंदान तौहीद नमाज में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने रास्तों में कई रुकावटें हायल की थीं। मक्का मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने नमाज जुमा खुशू व खुजू से अदा की। हालांकि पुलिस ने बेहद सख्ती बरतते हुए रास्ते बंद कर दिए थे। अलीजा कोटला, मुगलपुरा, शाली बंडा, लाल बाजार और गुलजार हाउस पर रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ पैदल जाने वालों को मक्का मस्जिद की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही थी। पुलिस के खुसूसी मुखबिरों की वजह से नमाज जुमा के बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई थी। 4 टीवी की टीम ने एक ऐसे शख्स को अपने कैमरे में कैद किया है जो नमाज के बाद बाहर आने वाले नौजवानों से तो यह कह रहा था कि चार मीनार में मौजूद छिल्ले पर सलाम पढ़ने के लिए जाना है, और कुछ वक्त गुजरते ही वहां से पलटकर यह शख्स सीधा आला पुलिस ओहदेदारों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि गुज़िश्ता जुमा की तरह इस मर्तबा भी यहां सलाम पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं। डीसीपी साहब इसे आहिस्ता बात करने की हिदायत देते हुए देखे गए।
बहैसियत मजमुई इस हल्की सी कशीदगी के सिवा और कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। नमाज से वापस होने वाले अफराद का तासुर यह था कि पुलिस की गैर जरूरी सख्ती की वजह से गुज़िश्ता जुमा को हालात खराब हुए थे और पुलिस की यह गैर जरूरी सख्ती मुखबिरों की वजह से है, जिनकी इत्तलात पर पुलिस हद से ज्यादा भरोसा करते हुए काम करती है। 4 टीवी के कैमरे में कैद इस शख्स के हरकत और तरीक़ेकार पर गौर किया जाए तो यह पता चलेगा ऐसे ही अफराद महज अपने नंबर बनाने के लिए आवाम और पुलिस दोनों को गुमराह करते हैं और ऐसे ही मुखबिरों की वजह से मासूम अफराद फंस जाते हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने गुमराह करने वाले मुखबिरों के खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ दिन कबल ही तयक़ून दिया था। अभी जो बोलने वाले थे कोई मिसलीड करने वाले इंफॉर्मेशन देते तो हमको भी मिसलीड करते रहते, तो वो मिसलीड करने वाले लोगों से कैसा निपटना ये हमको भी मालूम है अच्छी तरह। अभी जो बोलने वाले थे कोई मिसलीड करने वाले इंफॉर्मेशन देते तो हमको भी मिसलीड करते रहते, तो वो मिसलीड करने वाले लोगों से कैसा निपटना ये हमको भी मालूम है अच्छी तरह।